24 का चैंपियन में अब बात हॉट सीट की, और आज हॉट सीट में हम बात करेंगे यूपी और राजस्थान की एक एक लोकसभा सीट की। यूपी की गाजियाबाद सीट बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार वीके सिंह का टिकट काटना पार्टी को क्यों भारी पड़ सकता है, ये हम बताएंगे। राजपूत समुदाय बीजेपी से नाराज क्यों है, इसे भी समझाएंगे। और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे कोचिंग हब के नाम से मशहूर कोटा शहर, जहां बागी नेता ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की टेंशन थोड़ी बढ़ा दी है। स्थानीय नेताओं की नाराजगी और संगठन को साधने की कोशिश के चलते बीजेपी ने गाजियाबाद से बीके सिंह का टिकट काट दिया था, लेकिन पार्टी को ये दांव भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का राजपूत समुदाय नाराज है और पंचायतें करके बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहा है। बीजेपी ने इस बार वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया है, जो गाजियाबाद से विधायक हैं और संगठन के बड़े नेता हैं। उनके पिता गाजियाबाद के मेजर रह चुके हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा, जो एसपी के समर्थन से उत्साहित है। डॉली पिछली बार भी गाजियाबाद से चुनाव लड़ चुकी है, जबकि बीएसपी ने नंद किशोर पुंडीर को टिकट देकर बीजेपी से राजपूतों की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश की है। गाजियाबाद सीट बीजेपी का गढ़ रही है। यहां की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अगर राजपूतों की नाराजगी से जातीय समीकरण बिगड़ा तो बीजेपी के लिए मामला फंस भी सकता है। अब नेशनल कैपिटल रिजर्व यहाँ लागू कराएंगे। बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में आपके पास आई हूँ। शायद अतुल गर्ग आपको नहीं मिल पाएगा। गाजियाबाद का सम्मान किया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी 2009 में भी, और मुझे सांसद बना सरकार उसकी संसद में भी। गाजियाबाद में क्यों टेंशन में बीजेपी? राजपूत नाराज, क्या होगा अगली बार? इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। गाजियाबाद लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। दिल्ली के करीब होने की वजह से ये सीट बेहद अहम है और इसकी गिनती देश की वीआईपी सीटों में होती है। पहले ये सीट हापुड़ लोकसभा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2008 में इसका नाम बदलकर गाजियाबाद कर दिया गया। 2009 में पहली बार इस सीट से राजनाथ सिंह ने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज करके संसद पहुंचे। और यदि दोबारा अतुल जी के जीतने के बाद मैं गाजियाबाद आना चाहूंगा, अपने परिवार के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आना चाहूंगा। जब तक रहूंगा मैं भारत की राजनीति में, गाजियाबाद के लोगों का मेरे ऊपर वह एहसान है बहनों भाइयों, कि मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण बाहुल्य वाली गाजियाबाद सीट पर तीनों बार राजपूत प्रत्याशी ही चुनाव जीते हैं। राजपूत और ब्राह्मण वोटरों का एक तरफा वोट बीजेपी को मिलता रहा है। 2009 में राजनाथ सिंह और फिर 2014 और 19 में जनरल वीके सिंह संसद पहुंचे, लेकिन इस बार बीजेपी ने वीके सिंह का टिकट काट दिया है, जिससे राजपूतों में नाराजगी है और वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। माता कुल देवी, शाकुंभरी देवी, भगवान श्री राम, आपको स्लोगन है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे, राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। राजनाथ सिंह ने भी गाजियाबाद में रैली की है। बीजेपी ने इस बार अतुल गर्ग को गाजियाबाद से उतारा है। वो वरिष्ठ नेता हैं और गाजियाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके सामने है कांग्रेस की डॉली शर्मा, जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं और 2019 में भी इस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। बीएसपी ने नंद किशोर पुंडीर को उतारा है, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और कारोबारी भी हैं। बीएसपी ने पहले अंशय कालरा को टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी से राजपूतों की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए बहन जी ने पासा फेंका और नंद किशोर पुंडीर को मैदान में उतार दिया।
यानी गाजियाबाद सीट पर अब की बार जातीय समीकरण दिलचस्प हो गया है। ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। मेरे को बहुत सुखद आश्चर्य है कि ये पार्टी भाजपा ही ऐसा कर सकती है कि वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को और इतना सम्मान दे सकती है। ये भाजपा में ही संभव है। विफल भाजपा, ऊपर से नीचे तक भाजपा का शासन, लेकिन मेरे भाई युवा आज बेरोजगार हैं। मांगी थी नौकरी, क्या हुआ? कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये हिंदुस्तान पहला देश बना जहां आटे, चीनी, चावल और तो और बच्चों की पढ़ाई पर जीएसटी लग गई। कांग्रेस में बीजेपी में तो बहुत फर्क है, लेकिन जब आदमी सत्ता में आता है तो कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। और आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जनता उब गई है सत्ताधारी लोगों से और परिवर्तन चाहती है। तो परिवर्तन करके ही नए लोग इसमें काम करेंगे जो हमारा देश विकास की ओर काम करेगा। राजपूतों का आरोप है कि बीजेपी उनके समाज को तवज्जो नहीं दे रही है। अगर राजपूत वोटर ने बीजेपी से दूरी बनाई तो गाजियाबाद का गढ़ फंस सकता है। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी में गठबंधन के बावजूद अभी तक दोनों नेता एक साथ रैली करते नहीं दिखे हैं। जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। 2004 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो गाजियाबाद हापुड़ सीट 1991 से बीजेपी के कब्जे में रही है, क्योंकि 23 लाख वोटर वाली इस सीट पर ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत वोटर मिलाकर करीब 11 लाख होते हैं, जो जीत का गणित सेट कर देते हैं। इस सीट के अंतर्गत 5 विधानसभाएं हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार राजपूतों की नाराजगी, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हावी हैं, जिससे बीजेपी अपने मजबूत गढ़ में भी टेंशन में है। कौन जीत रहा है इस बार गाजियाबाद से? आप लोग किसे जिता रहे हैं? यही जीतेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री थोड़ी लड़ रहे हैं यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से तो अतुल गर्ग लड़ रहे हैं ना, आपके प्रत्याशी तो अतुल गर्ग है। कोई भी लड़ रहा हो, लेकिन बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी अब की बार। कौन जीत रहा है इस बार गाजियाबाद से? मोदी जी जीतेंगे। अतुल गर्ग नहीं, हमारी तरफ से मोदी। गाजियाबाद से तो अतुल गर्ग ही जीतेंगे। अतुल गर्ग ही जीतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बीजेपी जिता रहे हैं आप लोग? नहीं, हम क्या जिताएंगे, वो तो पूरी दुनिया ने जिता दिया। मुकाबला कांटे का है। अब देखना यह है कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में गाजियाबाद की जनता किसके पक्ष में वोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। कल उत्तर प्रदेश के जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उसमें से कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसकी दूरी गाजियाबाद से बहुत ज़्यादा है नहीं, चाहे वो सहारनपुर हो, बिजनौर हो, नगीना हो या उस तरह की और भी बाकी सीटों को अगर आप देखेंगे, यानी जो कुछ भी वहाँ पर पोलिंग पैटर्न